हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी आयोग ने नोटिस जारी किया गया है आपके एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिस उन्होंने क्या जारी किया है और उस नोटिस में क्या निर्देश दिए गए हैं आपकी परीक्षा को लेकर के। साथ ही साथ क्या कुछ बदलाव किया गया है परीक्षा केंद्र को लेकर के, और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उनके लिए निर्देश दिया गया है। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि नोटिस क्या कुछ दिया गया है। बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जो आई है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, यानी कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, डेट देखिए नीचे, 17/7/2024 को ये लेटर जारी किया है, यानी कि 17 जुलाई 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। और इसमें क्या कुछ बताया गया है, यहाँ पे क्या निर्देश दिए गए हैं उम्मीदवारों के लिए, उसको देख लेते हैं। पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे, और परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार जो है ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षर अनुपालन करेंगे। देखिए, आपके एडमिट कार्ड जो है, फाइनल एडमिट कार्ड है, वो आप लोगों ने निकाल लिया होगा और उसमें कई सारे आपको निर्देश दिए गए होंगे। आपके एडमिट कार्ड के नीचे लिखा होगा, उस पर जो है आप उसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए, जो भी चीज़ वहाँ पे निर्देश में दिया गया है उस चीज़ का आपको पालन करना है। तो वही चीज़ बताया गया है, और आपको परीक्षा के 1 घंटा 2 घंटे पहले ही आपको परीक्षा केंद्र पे पहुँच जाना है। दूसरे नंबर पॉइंट पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बार कोड अंकित स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउजर बदल करके जो है डाउनलोड जो है करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान दीजिएगा बातों। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आपको पॉइंट में लिखा गया है, इसमें यही बताया जा रहा है कि जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उस रोल नंबर के आपके समक्ष, ठीक है, यानी कि रोल नंबर के समक्ष बारकोड एक होगा, यानी कि उस पर एक बारकोड दिया रहेगा और वो बारकोड रहना चाहिए, यानी कि प्रत्येक एडमिट कार्ड पर बारकोड रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए, अगर बारकोड अंकित या स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउजर बदल करके डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने डाउनलोड किया और उसमें बारकोड नहीं दिखाई दिया, तो वो क्या करेंगे, दोबारा जो है ब्राउज़र बदल करके उसको डाउनलोड करेंगे। आप लोग क्रोम से करते होंगे या किसी और जो है ऑफिशियल साइट से करते होंगे, जो भी चीज़ें हैं, चाहे जहाँ से आप करते हों वहाँ से आप कर लीजिएगा डाउनलोड। यानी कि बारकोड का होना जो है यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जो है आपका निश्चित रहना चाहिए, यानी कि बारकोड आपका होना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे क्या है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। और देखिए, तीसरे नंबर पॉइंट पे क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है कि तीसरे नंबर पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे तो ऑनलाइन आपको फ़ोटो क्लिक किया होगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, तो बताया जा रहा है कि आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। यानी कि जो आप लोगों ने वहाँ पे आईडी कार्ड लगाया होगा, आईडी कार्ड का मतलब ये हो गया कि प्रूफ के तौर पर जो आप लोगों ने दिया होगा, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है, वोटर आईडी कार्ड, तमाम तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, साथ ही साथ फ़ोटो भी होने चाहिए आपके, ठीक है। और प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड 2 आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपको एक परीक्षा केंद्र पर जमा करना है और एक आपके पास रहेगा। चौथे नंबर पे देखिए क्या कह रहा है कि OMR आंसर शीट उत्तर पत्रक में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है अभ्यर्थियों को इस जगह पे। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज होगा वो पहले से आपका रहेगा। जैसे आपको पता होगा कि वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपकी होती है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज रहती है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो पहले से अंकित रहेगा, यानी कि अंकित रहेगा, पहले से वो लिखा रहेगा, चाहे आपका ए हो, चाहे बी हो, चाहे जो भी हो। तो उसके बाद देखिए, OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे, ठीक है। यानी कह रहा है कि जो आपका OMR शीट होगा, ठीक है, उसमें क्या है कि जो आपका क्वेश्चन बुकलेट की जो संख्या होगी उसको आपको लिखेंगे और रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपका रोल नंबर मान लीजिए अगर यहाँ पे 2274
204, ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, ये आपका रोल नंबर है, ये पहले से यहाँ पे लिखा रहेगा, सिर्फ आपको नीचे जो है यहाँ पे 2 पे गोला भरना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको गोले ही भरने रहेंगे, सिर्फ यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पॉइंट पे क्या बताया जा रहा है कि 5वें नंबर पॉइंट पे कहा जा रहा है कि देखिए जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी डाटा आप लोगों ने दिया है, चाहे आपका कोई भी प्रमाण पत्र हो, जो भी डाटा आप लोगों ने दिया है उसको सही मान करके ही आपका जो है एडमिट कार्ड वो जारी किया गया है। लेकिन इसकी जो सत्यता की जांच कब होगी, यानी कि सत्यता की जांच जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा उस टाइम पे आपकी सत्यता की जांच होगी। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट फर्जी वाले हैं, चाहे वो सीटेट के नंबर को लेकर के हों, चाहे एस टेट के नंबर को लेकर के हों, या फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके अगर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दिक्कत होगी। परीक्षा तो आप दे लेंगे, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर भी आप किसी चालाकी की वजह से जो है आप वहाँ आगे बढ़ गए उससे और नियुक्ति पत्र आपको मिल गया, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में कितने ज़्यादा फर्जी शिक्षक बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको पहले ही सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तभी जा करके आप पेपर दीजिए, अन्यथा आपके अटैम्प्ट जो हैं वो भी अटैम्प्ट भी आपके ख़राब होंगे कहीं ना कहीं। तो 5वें नंबर पे यही बताया जा रहा है। 6ठे नंबर की बात कर लेते, देखिए यहाँ पे 6ठे नंबर पे वही बताया जा रहा है कि देखिए जो भी आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 6ठे नंबर पॉइंट पे आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे चीज़ें क्या कही जा रही हैं। यानी कि अगर आप गलत तरीके से हो जाते हैं कहीं ना कहीं, आपकी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी समय अगर जांच के उपरांत आपको पाया गया कि आप गलत तरीके से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, तो आपकी जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, साथ ही साथ आपके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए यहाँ पे 7वें नंबर पे कि परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर और रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अनिश्चित है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपके पास इस प्रकार से जो है स्मार्ट वॉच और भी सही कई, तो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं लेकर जानी है परीक्षा में जिससे आपको दिक्कत हो। आपको बता दें यहाँ पे बताया गया है कि कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षा हॉल में बैठने से पहले एक बार जरूर जाँच लीजिएगा अपने आप को, यानी कि जाँच लीजिएगा कि आपके पास कुछ है तो नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कई सारे यहाँ पे नोट में उन्होंने लिखा है और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हल्के में इसको मत दीजिएगा। जितने भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा जो भी आज चीज़ें हमने आपको बताई हैं। और देखिए हम शुरू से ही जो भी आपको चीज़ें बताते हैं ऑथेंटिक जो बताते होंगे, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आपको बता दें अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।